खैर ईद और सबों को जय यीशु। हाँ, तो चलिए आज एक और सफ़र में लेकर के चले। सिर्फ सफ़र ही करते हैं, या तो फिर बोकारो से रांची या तो फिर बोकारो से हजारीबाग। तो आज हम लोग जा रहे हैं बोकारो से रांची। तो चलिए बने रहिए और पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, और नए फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और थोड़ा बैक कैमरे से मैं दिखला देती हूँ आप सभी को, ठीक है। सुबह सुबह का समय है, तो देखिए जैसे ऑटो में बच्चे जा रहे हैं और पीले रंग की बस देखने के साथ ही स्कूल बस का ख्याल आ जाता है ना। पीली बस, विद्यालय बस, ठीक है। हाँ, तो चलिए आप लोग अब बने रहिए। रूस का चीन गुजरात के नाम पर टोल टैक्स में फंस गए हम लोग। अभी पीछे गाड़ी कर रहे हैं हस्बैंड, देखिए, और अभी निकल रही है। मतलब गाड़ी पीछे किए और अब कहीं इसमें ना फंस जाए हम लोग। एक से निकला, मतलब बोलता देखो निकल गई। क्या बोलता है, आसमान से टपका और खजूर में अटका वाला बात। नहीं, चलिए यहाँ भी हो गया। अब हम लोग निकल चले हैं। ये स्थिति होती है, ऐसी स्थितियाँ कई बार आती हैं, है ना। सबसे जूझना पड़ता है। चलिए हो गया, अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। कहाँ पहुँच गए? अभी पहुंचे पेट्रोवार और चाय वगैरह पी लिए। चाय एक चुस्की मार लिए। और लिए ये कुरकुरे, क्या है, पॉपकॉर्न। हाँ, और क्या है ये, अंकल चिप्स। और ये रांची में पहुंच के खाने के लिए स्ट्रॉबेरी वाला केक। चलिए फिर बने रहिए, ठीक है। आज हम लोगों को यहाँ किसी तरह का जाम नहीं मिला, क्या जी? हाँ जी। हाँ, आज हम लोग इजीली पार हो जा रहे हैं, नहीं तो हमेशा यहाँ पर जाम में हम लोग फंसते हैं। चलिए बने रहिए। इस रास्ते से हम लोग जाते थे, ये अभी रोड बन रही है जिस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और इधर से हम लोग जा रहे हैं, ये हमारी जो है पुरानी सड़कें हैं, जिससे कि हम लोग बहुत पहले आते जाते। चलिए यहाँ से भी व्यू बहुत सुंदर दिखता है, क्या जी? हाँ, तो आज इस रास्ते का व्यू दिखलाते हैं घाटी से। चलिए बने रहिए, घाटी में चढ़ने के बाद दिखलाएंगे आप सबको। इधर भी सड़कें बन रही, पता नहीं किधर किधर सड़कों का जाल बिछ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। चलिए आराम से। सामने मंदिर दिखाई पड़ रहा है और पहाड़ की जो खूबसूरती आप लोगों को नज़र आ रहा है ना। पूरा एकदम धुंध पड़ा हुआ सा नज़र आ रहा है। तो आज आप लोग नेचर ब्यूटी का आनंद लीजिए। अरे गाड़ी वाला दिखाई देगा भाई, ये तो कैमरा घूमेगा तब तो। हाँ, सब दिखा रहे हैं, ठीक है ना। बरसात में और भी खूबसूरत हो जाते हैं, है ना। पूरा हरियाली हो गई। हाँ, पूरी हरियाली हो गई है। पेड़ पौधों में पानी जब से भरपूर मात्रा में मिलता है। हाँ, आराम से। नहीं, मैं तो वीडियो बनाती हूँ, पर हस्बैंड को भी टेंशन बना ही रहता है, ठीक है ना। रोड है ये। हाँ, देखिए एकदम ऊपर में भी गाड़ी चढ़ रहा है भाई, यहाँ से नहीं दिखेगा, ऐसे ही दिखाते हैं। इन सड़कों से हम लोग कुछ साल पहले जाते थे, लेकिन फिलहाल ये बंद हो गई थी, है ना। और हाँ, बंद नहीं हुए थे, लेकिन जब दूसरी सड़क बन गई तो लोग इससे, क्योंकि ये काफ़ी घुमावदार है ना। और घुमावदार होने के कारण देखिए ऊपर में गाड़ी रुकी हुई है। घुमावदार होने के कारण जो है इससे लोग अभी कम ही जाते थे।
जिसको बोलते हैं ना वो वाला है। अंधा मोड़। हाँ, सामने वाला कुछ दिखाई नहीं देगा जब तक आप स्पॉट पे नहीं पहुंचिएगा। अच्छा अच्छा, गाड़ी चलाने वाले ही जानते हैं भाई कि क्या क्या कहा जाता है ना। लेकिन मजा आ रहा है क्या? तो आज आप लोग इसी का आनंद लीजिए, क्योंकि हर चीज देखना चाहिए। ब्लॉग में तो खाना पकाना, अपना फैमिली स्टोरी सुनाते रहते हैं, लेकिन ये प्रकृति की खूबसूरती नहीं दिखला पाते हैं। सुनाने की जरूरत नहीं, दिखाने। हाँ, आज सुनाने की जरूरत नहीं है, आज हमें दिखाने की जरूरत है। देखिए सारे लोग आनंद ले रहे हैं, गाड़ी खड़ा रोक रोक करके, है ना। खूबसूरती को लोग निहार रहा, फोटो खींचने खिंचाने से अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं लोग। देखिए कितनी सारी गाड़ियां रुकी हुई हैं, हम लोग भी रुकेंगे क्या? चले। अच्छा, तो हम लोग नहीं रुक रहे हैं। अच्छा हाँ, इस रास्ते में एक बात और देखिए, इसी तरह से वो जो लैंड स्लाइडिंग पहाड़ों में होते हैं ना, देखिए यहाँ भी हो गया है। देखिए यही चीज है, हाँ? अभी हिमाचल वगैरह में, शिमला वगैरह में आप लोग देख रहे हैं ना, पहाड़ों को काट के रास्ता बनाना तो अच्छा लगता है, पर उससे होने वाली जो परेशानियां हैं उसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। क्योंकि पहाड़ों के कटने से पहाड़ का जो मिट्टी है वो क्या बोलते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, ढीला हो जाता है। कमजोर बोलिए, मिट्टी की पकड़ कमजोर हो जाती है। हाँ, और यही वजह है कि लैंडस्लाइडिंग वगैरह होता है ना। और जिस तरीके से कि हिमाचल वगैरह का जो मिट्टी है वो भुरभुरी नजर आई, हालांकि यहाँ छोटा नागपुर का पठार जो है वो सॉलिड टाइप का है, पर कब क्या होगा, प्रकृति अपना प्रकोप कब दिखाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ये सिकिदरी घाटी इसे कहते हैं, बोकारो से रांची जाने के रास्ते में है। हाँ, कुछ और हम बता। अच्छा, ये क्या झरना है जी? झरना महादेव बाबा मंदिर। इस घाटी की खूबसूरती को ये जो झरना है, मंदिर है, और भी बढ़ा देती है। और हम लोग अंतिम पायदान पे आ गए हैं क्या? अभी बाकी है। अच्छा, आप लोग बोर नहीं ना हो रहे भाई? इतने खूबसूरत नज़ारे हैं। देखिए, शिमला कुल्लू मनाली जाते, अपना झारखंड शिमला कुल्लू मनाली से कम थोड़े है, मौसम साथ दे। हाँ, और क्या बर्फ गिरे तो उससे कम अपना झारखंड नहीं है। यही लास्ट है ना। तो घाटी खत्म हो गई, और चलिए आप लोग बने रहिए। आज के लिए यहीं अंत कर देते हैं इसको, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, और अभी तुरंत एक नया वीडियो शुरू कर देते हैं क्या? हाँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाइएगा, ठीक है ना। और घाटी खत्म हो गई, और इसके साथ ही हम लोग आज का ये छोटा सा वीडियो नहीं कहना चाहिए, ये खूबसूरत नज़ारे जो आप सबों को देखने को मिला, इसको विराम देते हैं, है ना। और आप लोगों को ये खूबसूरत नज़ारे अगर पसंद आए तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और नए आने वाले फ्रेंड्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और
फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। पता नहीं नहर नजर आ रहा है? नहीं आएगा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, बाय बाय कर दीजिए। बाय बाय। सामने गाड़ी है।